ये कैसा हुलिया है? विशाल बाबू तो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है। छी 15 अगस्त आ रहा है ना, वो रविंद्र भारती में नाटक समारोह में भाग ले रहा हूं। थोड़ा रियल जैसा लगे इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। ओह ऐसे, लेकिन इतना रिस्क मत लो। ठीक है, शुक्रिया। जाओ अभी। हाँ। तुम चलो, आसपास की जगह पे ध्यान रखना। साहब, वो मेरी गाड़ी लेकर चले गया साहब, चोर लगता है, पकड़िए ना सर। उसके लिए भी समय है, ये रख लो। चलो। साहब जी, नैनी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? आपने भूषण को पकड़ने का मन बना लिया था और इस गुंडे वाली बस्ती में आ गए। आप अकेले क्यों आ गए साहब जी? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, इतना ढूंढने के बाद भी भूषण का नामो निशान तक नहीं मिला। सच में? सच में नहीं जी, मैं भी यहाँ पूछताछ के लिए ही आया हूँ। इंस्पेक्टर, आपको भी नहीं मिला क्या? नहीं, वो भूषण के 4 घर हैं, सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। जैसे तुम भूषण के लिए आए हो, उसी तरह तिलोत्तमा भी आई थी। तुम लोग उसकी जान बचाने के लिए आए हो, वो लोग उसकी जान लेने के लिए आए हैं। जिससे भी पूछो वो बता ही नहीं रहे। एक लड़की ने बताया कि गणेश जी के मंदिर के पास उसका घर है, लेकिन वहां पर कोई गणेश जी का मंदिर ही नहीं है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला पता नहीं। आजकल के जमाने में पता पूछने पर ना बताने वाले एक तरफ हैं और गलत पता बताने वाले दूसरी तरफ हैं। अगर भूषण मिल जाता तो अच्छा होता। नहीं विशाल जी, ये मामला हम पे छोड़ दीजिए। उसके ऊपर काफी केसेस हैं, उसे पकड़ के कोर्ट में हाजिर करना है। डिपार्टमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर है। अगर हमें मिला तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी माँ की हत्या का इकलौता साक्षी है वो भूषण। उसे अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे उससे बात करने दीजिए, उसके बाद ही आप उसे कोर्ट लेके जाइए प्लीज। जरूर, अब आप जाइए, इस जगह पे इतनी देर रहना ठीक नहीं होगा। ओके इंस्पेक्टर। नैनी, मैं जाके कार लेके आता हूँ। ठीक है साहब जी। मैं भी आता हूँ सर। भूषण को आप ही ढूंढ के निकाल लेंगे, ये बात आपने इनसे कहा। अच्छा किया भैया, नहीं तो साहब जी गुस्से से हर जगह भूषण को बस ढूंढते ही रहते। हाँ नहीं, अभी तक के लिए विशाल जी को थोड़ा सब्र रखने के लिए बोलोगे तो अच्छा होगा। अब तुम ही उन्हें समझाओ बहन कि अगर कानून के खिलाफ न जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी तक आप सोई नहीं आंटी? कुछ सोच रही हूँ। भूषण कैसे बच निकला, उसी के बारे में सोच रही हैं क्या? तो फिर मेरे पति गंगाधर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना? बहुत पहले बताया था। गंगाधर के भेष में घुसकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, अंत में कोमा में भी चला गया, यही ना? यही सब बताया था ना आपने आंटी? सही कह रही हो ना? कोमा से अब वो बाहर आ गया है। गंगाधर अब तक जिंदा है और आज वो मुझे दिखाई दिया। मैंने उससे बात भी की कसी। कहाँ पर आंटी? बस्ती में ही। भूषण को ढूंढते वक्त वो वहां क्यों था, यही सोच रही हूँ मैं। भूषण भी आपको दिखाई दिया क्या और फिर अचानक गायब हो गया? हाँ, देखा था। वो अकेला बैठा हुआ था, इसलिए यही सोचकर
मैं उसे मारने के लिए उसके पास गई, पर तभी विशाल वहां आ गया। उसकी नजरों से बचने के लिए जब मैं छिपने गई तो वहां गंगाधर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ओह अच्छा, तो इसके बारे में बहुत डीप सोचना पड़ेगा आंटी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बोला जाता है। आपने बोला कि वो नैनी के काफी करीब थे। अगर वो वहां आए हैं तो क्या इसमें नैनी का हाथ हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत दिनों से हम दोनों मिले नहीं। जब नैनी वहां आई तो उसने सिर्फ भूषण के बारे में ही विशाल से पूछा था, लेकिन गंगा का नाम तक नहीं लिया था। आंटी, आप गलत सोच रही हैं। किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमने उन्हें हल्के में लिया तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। वैसे वल्लभ कहाँ पर है? पता नहीं इस वक्त, और कहाँ होगा, बालकनी में या फिर गार्डन में कहीं होगा। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। ओके आंटी, गुड नाइट। चोर चोर चोर! चोर कहाँ है? ए, ए, रुक जा! ए, अरे बाप रे! रुक जा! रुक जा! कहाँ भाग
भाग रहा तू? कहाँ भाग रहा है? रुक, ए, रुक जा। मर गया। रुक जा, रुक, रुक। चोर 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 चोर। दीदी, हाँ? इसे भी अंदर रख लो। चोर को पकड़ने के लिए सिर्फ मेरे ही पति भागे थे। अगर साथ में कोई और मर्द होता तो उसे पकड़ भी लेते। कोई बात नहीं बुआ, उसने चोरी भी की है तो कुछ लेकर जा नहीं पाया है। अगर डर के मारे वो बैग यहीं पर छोड़ के गया है, इसका मतलब उसको अनुभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो घर का ही कोई सदस्य है। लेकिन मेरे कमरे में मेरे पति तो थे ही नहीं। हाँ, वही सोचो कि तुमने अब तक मुंह क्यों नहीं खोला। मम्मी देख रही हो, मुझे चोर बोल रही है। मुझे पता है वल्लभ। इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? अगर इसने किया होता तो ये सब छोड़ के नहीं जाता बेटी। आप वल्लभ की तारीफ नहीं दोषी ठहरा रहे हैं अंकल। वल्लभ ब्रो को क्यों दोषी ठहरा रही हो? सीसीटीवी चेक करने से सब पता चल जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर हम एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे तो ये सब अच्छा लगेगा क्या? कोई बात नहीं मम्मी, देखने दीजिए। डन। हाँ, अगर भैया इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो हमें इन पर शक नहीं करना चाहिए। चाबियां लेके चला गया क्या भाभी? नहीं, अलमारी खोलकर सब कुछ चोरी करने का सोच रहा था, तभी आवाज सुनाई दी। तब जाकर मैं उठी और मुझे मालूम लगा कि घर पर चोर आया हुआ है। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा बेचारा इकलौता पति उस चोर से लड़ने चला गया था। सबका ना एक ही पति होता है, 1000 पति नहीं होते हैं किसी के। अब ऐसे सवाल मत पूछो, तुम्हारी सासू माँ को बुरा लगेगा। इस समय मेरा मजाक उड़ाने के बजाय ये सब दोबारा ना हो, इसके बारे में सोचिए तो अच्छा रहेगा। चाबियां हासिनी के पास नहीं बल्कि आंटी के पास सही रहेंगी। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाभी अभी से बहुत सतर्क रहेंगी। नैनी, तुम जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ठीक है साहब जी। ठीक है, आप सब जाके सो जाइए, लाइट ऑन रहने दीजिए। ठीक है, जाइए। नैनी ध्यान रखना, भाभी ध्यान रखना। जेठ जी और कशी मैडम कहाँ पर है सासू माँ? हॉल में ही होंगे शायद। अगर आरती देना है तो वहाँ जाकर दो। आरती लेने लायक आपके बेटे ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? चोरी करने से जेल जाना पड़ सकता है, याद रखिएगा। ए, किसे कह रही हो तुम ये सब? आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा, बस यही कहने आई थी मैं आपसे। घर में शान से रहने की बजाय जिस थाली में वो खाना खा रहे हैं, अगर वो उसी थाली में छेद करेंगे तो जेल जाना पड़ सकता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में आकर मुझे ही धमकी दे रही हो? मेरे घर पर आकर मुंह छुपाने वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े, बस इसीलिए कह रही हूँ आपसे। किसने बताया तुम्हें? बताओ मुझे। सीसीटीवी में देख सकते हैं। मास्क लगा के काला कोट पहना हुआ आदमी गेट तक आ ही गया था, लेकिन बाहर नहीं गया। मतलब वो यहीं पर है। यहाँ मतलब कहाँ? हाँ, मेरे कमरे में या मेरे कंधों पर? बचपन में आपकी गोद में जरूर रहा होगा, लेकिन अभी वो बड़े हो गए हैं ना। देखो नैनी, तुम वल्लभ पर ऐसे शक कर रही हो। अगर ये बात उससे पता चलेगी तो वो तुमसे बहस करने आ जाएगा। जेठ जी घर पर नहीं है, इसीलिए समझा रही हूँ। माँ होने के नाते अपने बेटे को सही रास्ता दिखाइए, नहीं तो
इस घर में मिलने वाला ऐशो आराम हर चीज उनको जेल में नहीं मिलेगी। तुमने सीसीटीवी में क्या देखा होगा इस बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम ऐसे अकड़ दिखा रही हो जैसे तुमने चोर को पकड़ लिया। मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। हासिनी के चिल्लाने से गहने छोड़कर नहीं चला जाता, बल्कि उसे लेकर वो किसी और शहर चला जाता, नहीं तो इस वक्त विदेश में होता। ओह अच्छा, कब क्या करना है? काफी प्लान्स बना रखे हैं आपने। देखो, मुझे अलमारी में पड़े हुए चिल्लर नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो कुछ बड़ा हासिल करने का दम रखती हूँ, समझी? मेरे होते हुए ये तो होने से रहा। तुम ना रहो, यही तो कोशिश है मेरी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आप, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। विशाल बाबू को मिलाकर 2 लोग हैं। हम दोनों तो हैं ही, और साथ में गायत्री माँ भी मिल गई तो 3 है। ओह, अगर तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं होता तो तुम भी जिंदा नहीं होती, लेकिन अब तुम्हारी वजह से गायत्री देवी को भी पुनर्जन्म लेने से पहले ही उसकी आत्मा को अंधकार में विलीन हो जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट सासू माँ। जब तक माँ जी ने जन्म नहीं लिया, बस तभी तक के खेल हैं ये आपके। उसके बाद आपकी बर्बादी को देखकर और गिड़गिड़ाने पर भी कोई भी सांत्वना देने नहीं आने वाला। संस्कारी बहू के जैसे पूजा पाठ करने वाली में इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत आश्चर्य और खुशी भी हो रही है। अगर मौका मिल जाता तो तुम ही नहीं, बल्कि गायत्री दीदी को भी सबक सिखाती।